लास्ट कौन सा टॉपिक पढ़े थे? वैदिक काल स्टार्ट किए थे क्या? वैदिक काल देख लो कल जिन दिन लोग नहीं आए थे, ठीक है। वैदिक काल स्टार्ट किए थे, सिंधु घाटी सभ्यता कंप्लीट हो गया था, ठीक है ना। इंडस वैली सिविलाइजेशन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट जो था कौन सा था? वैदिक काल। इसका एक टाइम पीरियड बताया था 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक, ठीक है। टाइम पीरियड याद रखना, इसी के सीक्वेंस में बाकी चीजें याद होती जाएंगी, ठीक है ना। तो वैदिक काल टाइम पीरियड 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व, क्लियर है ना, ठीक है। इसके बारे में जानकारी कहां से मिलती है, यानी इसके स्रोत क्या है, सोर्स क्या है? कल दो सोर्स बताया था, ठीक है। एक पुरातात्विक स्रोत बताया था, क्या क्या मिले थे पुरातात्विक में? एशिया माइनर, या इसी को बोला जा रहा है बोगज गोई का अभिलेख, ठीक है ना। एशिया माइनर या बोगज गोई का अभिलेख, ठीक है ना, याद करके चलना, ठीक है। पुरातात्विक साक्ष्य में एशिया माइनर या बोगज गोई का अभिलेख, यहां से जानकारी मिल रही है किसके बारे में? वैदिक पीरियड के बारे में, वैदिक काल के बारे में, ठीक है। एक बताया था कस्सी का अभिलेख, याद आ रहा है? कस्सी का अभिलेख ईरान में है, ठीक है। कस्सी का अभिलेख, यहां से भी जानकारी मिल रही है किसके बारे में? वैदिक पीरियड के बारे में। याद हो रहा है कि नहीं दोनों? ठीक है। पहला है क्या? एशिया माइनर या बोगज गोई का अभिलेख, और एक है कस्सी का अभिलेख, क्लियर है ना। एक बताया था भारत में जगह उत्तर प्रदेश में क्या था? अतरंजी खेड़ा, ठीक है। यहां से क्या मिला है? लोहे का हल। इससे पहले काल जो भी था, ठीक है, प्रागैतिहासिक काल में पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल और सिंधु घाटी सभ्यता, वहां पर कहीं पर मैंने लोहे का जिक्र नहीं किया था, लोहा कहीं पर पाया गया ऐसा नहीं बताया था, ठीक है। लेकिन अब इस काल में, वैदिक काल में, कब? जब उत्तर जो ऋग वैदिक काल है वो समाप्त होते रहेगा, ठीक है, उस समय लोहे का खोज हो जाएगा, और फिर वहीं से एक और नया डिवीजन स्टार्ट होगा पोस्ट ऋग्वैदिक का, ठीक है, उत्तर ऋग्वैदिक काल का। यानी एक ऋग्वैदिक काल समाप्त होगा, वहां बस लोहे की खोज होगी, और उसका यूज ज्यादातर किस पीरियड में होगा? उसके अगले पीरियड में, ठीक है। ये तीन जगह क्लियर है, ठीक है। इधर लिखित साक्ष्य में क्या क्या मिले थे, या साहित्यिक स्रोत में? वेद से जानकारी मिल रही थी, ठीक है। वेद चार टाइप के, कौन कौन से? क्लियर है ना, ठीक है। ब्राह्मण से जानकारी मिल रही थी, ठीक है। इसी का जब इजी लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर देंगे तो ये क्या है? ब्राह्मण, ठीक है ना। वेदों का जब इजी लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर देंगे तो ये क्या कहला रहा है? ब्राह्मण, ठीक है। जब जंगल में रचना होती है तो अरण्यक, ठीक है ना। और जब डिस्कशन के बाद मिलता है वो चीज क्या है? उपनिषद। यानी यहाँ पर जो गुरु है और शिष्य है उनके बीच संवाद होगा कि ब्रह्म क्या है, सत्य क्या है, इस प्रकार से, और वहां पर भी एक लिखित संकलित होगा। ये जो जितनी चीजें बता रहा हूँ उस काल की नहीं है, बाद में इसका कलेक्शन किया गया है, संकलन किया गया है, ठीक है। तो ये क्या है? उपनिषद, ठीक है। इसका एक और नाम बताया था क्या? वेदांत, ठीक है, क्योंकि ये अंतिम में आता है इसलिए वेदांत, ठीक है। जो वेद है उनको जो सुना जाता है उसको क्या बोलते हैं? जो सुनकर ट्रांसफर होता है उसको एक वर्ड को याद आ रहा है क्या? कुछ वर्ड, ठीक है, श्रुति।
श्रुति, ठीक है, श्रुति साहित्य भी बोलते हैं, श्रुति साहित्य, क्योंकि ये सब चीजें उस काल में नहीं लिखी गई है। किस काल में? वैदिक पीरियड में, ठीक है ना। ये सुनकर ट्रांसफर होता था, बाद में इसको कलेक्शन किया गया या संकलन किया गया है, और इसको संकलन करने वाले थे हाँ, ठीक है, इसको संकलन किसने किया था? कृष्ण द्वैपायन। इन्हीं का एक और नाम है वेद व्यास, ठीक है, अलग नाम नहीं है, इन्हीं का नाम है वेद व्यास, मतलब वेदों को कलेक्ट करने वाले ब्राह्मण, ठीक है। ब्राह्मण के नीचे है आरण्यक, ठीक है, ब्राह्मण के नीचे क्या है? आरण्यक, और एक चौथा है ये उपनिषद, ठीक है ना। तो स्पेशली याद रखना, ये क्वेश्चन पूछा गया है कि इसका संकलन किसके द्वारा किया गया था? तो कृष्ण द्वैपायन या वेद व्यास के द्वारा, याद रहेगा, ठीक है। द्वैपायन, द्वैपायन, इन्हीं को वेद व्यास नाम भी दिया गया, वेद को कलेक्ट करने के कारण, ठीक है ना। क्लियर हो रहा है ना हिंदी नाम, ठीक है। कृष्ण द्वैपायन, ठीक है, इसी को ही फिर बाद में इनका नाम क्या होता है? वेद व्यास, ठीक है। जैसे इसको श्रुति साहित्य बोला जाता है, ऐसे ही इसको अपौरुषेय भी बोला जाता है, अपौरुषेय, ठीक है, अपौरुषेय, क्योंकि इसकी रचना मानव द्वारा नहीं की गई है, ठीक है, इसलिए इसको क्या बोला जा रहा है? अपौरुषेय, ठीक है। ईश्वरीय रचना है ऐसे मानते हैं इसको, इसलिए इसको क्या नाम दिया गया है? अपौरुषेय। क्लियर है ना इतना चीज, ठीक है। सोर्स क्या क्या है? पुरातात्विक सोर्स और साहित्यिक सोर्स, ठीक है। पुरातात्विक सोर्स में एशिया माइनर या बोगलजबई का अभिलेख, कस्सी का अभिलेख, ठीक है, और एक अतरंगी खेड़ा जहां से लोहे का प्राप्त हुआ, ठीक है। यहां से क्या जानकारी मिल रही थी? एक हित्ती और मितानी नामक कबीले थे, बताया था ना, जो आपस में लड़ते रहते थे और अंत में फिर एग्रीमेंट करते हैं, समझौता करते हैं कि अब से नहीं लड़ेंगे, और देवताओं की कसम खाते हैं। कौन कौन से? इंद्र, वरुण और मित्र और नासर्गिन, ठीक है। इन्हीं देवताओं का वर्णन फिर वैदिक काल में मिलता है, तो इससे हम लोग गैस करते हैं कि कहां से आए थे? इस एरिया से आए थे, ठीक है ना। कस्सी का अभिलेख, इससे भी जानकारी मिलती है कि मध्य एशिया से आर्य लोग आए थे। इस काल में जो आए थे उनको क्या कहा गया है? आर्य, ठीक है ना, बताया था ना इसके मीनिंग, श्रेष्ठ, ठीक है। आर्य का मीनिंग क्या है? श्रेष्ठ, ठीक है, क्लियर है ना। और ये जो आर्य वर्ड भी है वो मैक्स मूलर द्वारा दिया गया। मैक्स मूलर कल बताया था, ठीक है, अलग अलग थ्योरी बताया था कि कौन कहां से आया है, बता रहे हैं, ठीक है ना। तो इतना चीज समझ में आया? एक बार रिपीट करो इतना, आगे बढ़ते हैं, एक साथ फिर रिपीट करना, ठीक है। वैदिक काल के लोग कहां से आए थे, इसको अलग अलग लोगों ने अपने अकॉर्डिंग बताया है, ठीक है। जिनमें एक नाम था दयानंद सरस्वती, ठीक है। दयानंद सरस्वती के अकॉर्डिंग ये कहां से आए थे? तिब्बत से आए, ठीक है ना। तिब्बत का लिखाया था ना, कहां बस था? हिमालय के उस पर, ठीक है। तो दयानंद सरस्वती के अकॉर्डिंग कहां से आए थे? तिब्बत से। बाल गंगाधर तिलक इसके अकॉर्डिंग कहां से आए थे? आर्कटिक प्रदेश, ठीक है, नॉर्थ पोल, ठीक है, आर्कटिक प्रदेश से आए थे।
क्लियर है ना? और कौन कौन सा नाम बताया था? मैक्स मुलर। सर्वाधिक जो प्रचलित है तर्क किनका? मैक्स मुलर का। इनके अकॉर्डिंग कहां से आए थे? मध्य एशिया या बैक्ट्रिया एरिया से, ठीक है, मध्य एशिया के बैक्ट्रिया से। क्लियर है ना? क्या सेकंड वाला बाल गंगाधर तिलक आर्कटिक प्रदेश, उत्तरी ध्रुव वाला एरिया है। क्लियर है ना? उत्तरी ध्रुव वाला। मैक्स मुलर के अकॉर्डिंग मध्य एशिया या बैक्ट्रिया से, ठीक है। एक और नाम बताया था अविनाश चंद्र। इसके अकॉर्डिंग ये सप्त सैंधव प्रदेश के निवासी थे, यानी ये कहीं से आए नहीं थे, ठीक है ना, कहीं से आए नहीं थे। जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग थे उन्हीं लोग डेवलप हो गए। किनके अकॉर्डिंग? अविनाश चंद्र के अकॉर्डिंग। इतना ही नाम बताया था, ठीक है। विलियम जोन्स भी बताया था। विलियम जोन्स के अकॉर्डिंग कहां से आए थे? यूरोप से। विलियम जोन्स के अकॉर्डिंग यूरोप से। इतने नामों में जो सर्वाधिक माना जाता तर्क है किनका माना जाता है? मैक्स मुलर का। कौन सा? मध्य एशिया या बैक्ट्रिया, ठीक है ना, बैक्ट्रिया। क्लियर? इतना एक बार रिपीट करो, फिर रिपीट करोगे हो जाएगा ना। देखो वैदिक काल सबसे पहले टाइम पीरियड बताया 1500 से। अब इधर में देखना, अब विजुअलाइज करना उस चीज को, ठीक है। मध्य एशिया, इसका ईरा कितना बताया? 1500 से 600 ईसा पूर्व, ठीक है ना। फिर बताया इसका एविडेंस कहां कहां से मिला है। तो एक पुरातात्विक साक्ष्य में बताया था मध्य एशिया या बोगज गोई, एशिया माइनर या बोगज गोई से। और एक बताया था कस्सी, ठीक है, ईरान का एरिया, कस्सी का विलेज। क्लियर है ना? और एक अतरंजी खेड़ा उत्तर प्रदेश में। ये तीनों जगह जानकारी मिलती है कि ये लोग बाहर से आए थे, ठीक है, मध्य एशिया के एरिया से। और साहित्यिक स्रोत में क्या क्या था? वेदों से जानकारी मिलती है, ठीक है, ब्राह्मण से जानकारी मिलती है, आरण्यक से और उपनिषद से। इन सब से जानकारी मिलती है किसके बारे में? ओवरऑल वैदिक काल के बारे में। क्लियर है ना? इतना, ठीक है। इसके बाद पढ़े कि हम लोग अलग अलग लोग बताते हैं कि कहां से आए थे। तो दयानंद सरस्वती बताते हैं कहां से आए थे? तिब्बत से। यानी आर्य लोग यहाँ के नहीं थे, प्रॉपर बाहर से आए थे, ठीक है। कौन से टाइम पीरियड में? इसी टाइम पीरियड की बात हो रही है। बाल गंगाधर तिलक के अनुसार आर्कटिक प्रदेश से। मैक्स मुलर के अकॉर्डिंग मध्य एशिया या बैक्ट्रिया एरिया से। अविनाश चंद्र कहते हैं कि ये कहीं से आए नहीं थे, ठीक है, ये सप्त सैंधव प्रदेश के ही निवासी थे, जो आगे फिर डेवलप हुए या आगे उनका विकास हुआ। विलियम जोन्स के अकॉर्डिंग ये यूरोप से आए थे। क्लियर हुआ कि नहीं? कौन रिपीट करेगा? देखे थे कि सिंधु घाटी सभ्यता इससे पहले की सभ्यता थी और वैदिक सभ्यता, इसमें डिफरेंस क्या था? ठीक है, डिफरेंस यानी उनके रहने के तरीके में क्या डिफरेंस था, ठीक है, तो बताया था ना। सिंधु घाटी सभ्यता और किसके किसके बीच देख रहे हैं? वैदिक सभ्यता, ठीक है। देखो ये जो सभ्यता थी सिंधु घाटी सभ्यता, ये कैसी सभ्यता थी? नगरीय सभ्यता थी, यानी शहरी सभ्यता थी या अर्बन, ठीक है। और ये जो सभ्यता थी कैसी सभ्यता थी? ग्रामीण सभ्यता। क्लियर है ना? इसमें कौन कौन से वर्ग के लोग रहते थे? पुरोहित, ठीक है, जो वहां क्या कहलाता था? पुरोहित पूजा पाठ वगैरह करते थे, ठीक है, पुरोहित था एक वर्ग था। क्या और? जुलाहा, जो कपड़े बनाने का कार्य करता था, ठीक है। श्रमिक थे और कौन था? व्यापारी। इतने लोग थे कौन से समाज में? सिंधु घाटी सभ्यता में, ठीक है।
इसमें क्या था, इसमें अब चेंज हो जाएगा, ये लोग ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ठीक है, इसमें बढ़ जाएगा। इसमें जो फैमिली है उसको मेन कौन चलाता था, ठीक है, मातृसत्तात्मक समाज था, ठीक है, ये कैसा समाज था, मातृसत्तात्मक। और यहां बस क्या हो जाएगा, पितृ सत्तात्मक समाज हो जाएगा यहां बस, ठीक है। क्लियर हो रहा है ना, ठीक है ना। यहां पर जो व्यापार होगा या व्यवसायी रहेंगे वो किस टाइप के रहेंगे, इन्हीं सब से उनका रोजगार चलेगा, ठीक है। इनमें जुलाहा लोग जुलाहे का कार्य करेंगे, श्रमिक लोग श्रमिक का कार्य करेंगे, व्यापारी लोग व्यापारी का कार्य करेंगे। लेकिन यहाँ जो व्यवसाय है अब क्या हो जाएगा, मेन व्यवसाय, अब ये ग्रामीण सभ्यता है ना, ठीक है, रूरल है, तो रूरल एरिया में केवल दो, कृषि और पशुपालन, ठीक है, क्या क्या हो जाएगा, पशुपालन करेंगे, ठीक है, एनिमल हस्बेंड्री और एग्रीकल्चर, कृषि का कार्य करेंगे इन लोग, क्लियर है ना। तो ये व्यवसाय हो जाएगा उनका। और कुछ इसमें बताया था क्या डिफरेंस में, सर देवी देवता, देवी देवताओं के नाम, ठीक है। तो क्या पता है इसमें यही तो सब व्यवसाय है इनका, जितने वर्ग रहेंगे वो सब व्यवसाय रहेगा, और इसमें व्यवसाय पशुपालन और कृषि हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है ना। इसमें देवी देवता क्या क्या रहेंगे, जो जो एविडेंस मिले हैं उसके बेस पे मातृ देवी की पूजा करेंगे, और किसकी, पृथ्वी देवी की पूजा करेंगे, और सूर्य की पूजा करेंगे, और पशुपति की पूजा करेंगे, ठीक है। यहां पर क्या हो जाएगा, इंद्र की पूजा करेंगे, प्रजापति की पूजा करेंगे, और रुद्र की पूजा करेंगे, ठीक है ना। यहां पर से चेंज हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसको याद रखना है कि दोनों में क्या क्या डिफरेंस था, क्लियर है ना। इसके बाद अब हम लोग पढ़ेंगे वैदिक काल को, जिसको दो भागों में बांटे थे, कौन कौन सा, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। इसको भी डिफरेंशिएट करके बता दे रहा हूं ताकि हर चीजें याद रहेंगी, ठीक है। जो भी पूरा है इसी में कवर कर लेंगे डिफरेंशिएट करके, क्लियर है ना। इसको मिटा दो, ठीक है ना। समझ में तो आ रहा है ना दोनों में क्या क्या डिफरेंस हो रहा है, एक कल्चर से दूसरे कल्चर में जा रहे हैं तो डिफरेंस हो रहा है, ठीक है। और यही डिफरेंस है कि हम लोग उसको डिवाइड किए हैं। सबसे फर्स्ट में डिवाइड क्यों कर रहे हैं, क्लियर होते जा रहा होगा कि जो उनके रहने का तरीका है उसमें डिफरेंस आ रहा है, ठीक है ना। कोई भी चैप्टर पढ़ते हो, एक साइंस का बुक पढ़े हुए हम, एक फिजिक्स का बुक पढ़ोगे तो उसमें अलग अलग चैप्टर डिवाइड रहता है ना। वो क्यों रहता है, क्योंकि ये चैप्टर जब पढ़ते जाओगे तो अलग अलग मिलता है ना बहुत सारा पार्ट। एनर्जी पढ़े तो उसमें पूरा एनर्जी के बारे में बताया जाएगा, साउंड पढ़ोगे तो साउंड के बारे में बताया जाएगा, ऐसा रहता है ना। तो वही है, डिवीजन करने का मेन रीजन वही रहता है कि वहां पर बहुत सारे चेंजेस आते हैं। तो दो काल कौन सा हो जाएगा यहाँ पर, वैदिक काल में कौन कौन से भाग में बांटे थे इसको, एक था ऋग्वैदिक काल और दूसरा था उत्तर वैदिक काल, ठीक है। ऋग्वैदिक पीरियड और पोस्ट ऋग्वैदिक पीरियड, या इसी को बोला जा रहा है उत्तर वैदिक काल। इसका टाइम पीरियड 1500 बीसी से 1000 बीसी या ईसा पूर्व, ठीक है। और इधर 1000 से 600 ईसा पूर्व। देखो यहाँ भी दो भाग में डिवाइड क्यों किया गया, बताया था कि 1000 ईसा पूर्व के आसपास
लोहे का खोज होता है, और यही लोहे का खोज यहाँ पर तो यूज कम होगा, खोज होगा लेकिन यूज कम होगा। मेन जो यूज होगा लोहे का कहाँ पर होगा, उत्तर वैदिक काल में। तो ये कल्चर और ये कल्चर डिफरेंस रहेगा कि नहीं, ठीक है। इस काल में क्या हुआ था, ऋग्वैदिक काल में जो आर्य लोग आए थे ना, आर्य बोलूंगा तो समझ रहे हो ना कौन लोग, वैदिक काल के लोग, ठीक है, श्रेष्ठ लोग, ठीक है। जो उन लोग आए थे वो उन लोग जो इंडिया है ना, इंडिया इंडिया के इस एरिया में आए थे। किस एरिया में, ये जो पंजाब वाला एरिया है ना, कंप्लीट पंजाब, पाकिस्तान और इंडिया वाला, और ये अफगानिस्तान वाला एरिया, इस एरिया तक लिमिटेड थे। यदि अभी इन लोग इधर नहीं बढ़े थे आगे, क्लियर हो रहा है कि नहीं। जब वैदिक काल में आर्य लोग आए थे तो सबसे पहले कहां पर आए, अफगानिस्तान और पंजाब के एरिया, ठीक है ना, अफगानिस्तान और पंजाब के एरिया में। इसी एरिया को कहा गया ब्रह्मवर्त। क्या कहा गया, ब्रह्मवर्त, क्लियर है ना। स्टार्टिंग में कहां पर आए, अफगानिस्तान और पंजाब के एरिया में, और इधर साउथ में देखेंगे तो एक पर्वत है अरावली पर्वत, नाम सुने होंगे, ठीक है। मेन कवर करता है ये राजस्थान में, ठीक है, अरावली पर्वत, ठीक है ना। तो ये एरिया क्या कहला रहा है, ब्रह्मवर्त। लेकिन बाद में ये धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़कर इधर गंगा और यमुना के एरिया तक आ जाते हैं, ये एरिया तक फैल जाते हैं, ठीक है। इसी को कहा जा रहा है आर्यवर्त। क्या कहा जा रहा है, आर्यवर्त, या एक और नाम है ब्रह्मर्षि, ठीक है ना। क्लियर हो रहा है कि नहीं। सबसे पहले आर्य लोग आएंगे तो इधर से आना चालू करेंगे ना, मध्य एशिया से आएंगे इधर, तो सबसे पहले कहां आएंगे, अफगानिस्तान और पंजाब के एरिया में। इसको क्या नाम दिया गया, ब्रह्मवर्त, ठीक है। वहां पर इन लोग अरावली पर्वत को क्रॉस नहीं किए थे। इन लोग इस टाइम पे गंगा नदी नहीं जानते थे, ठीक है, कहां पर से उनको मालूम नहीं था, कहीं पर हम लोगों को जानकारी नहीं मिली है गंगा नदी के बारे में। किस टाइम पीरियड में, इस टाइम पीरियड में। लेकिन धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं और इस टाइम पीरियड पर यानी 1000 से 600 ईसा पूर्व तक इन लोग आ जाते हैं गंगा नदी के तट तक, ठीक है। एक और इधर नदी है गंडक नदी, लास्ट बॉर्डर रहता है क्या, गंडक नदी, वहां तक इन लोग पहुंच जाते हैं और उसको बोला जा रहा है क्या, आर्यवर्त। क्लियर है इतना। जो हमको जानकारी मिलती है ना किसके बारे में, ऋग्वैदिक काल के बारे में। जैसे अभी हम लोग देखे ना, पूरा जानकारी ओवरऑल कहां से मिल रहा था, वेदों से। तो वेदों में से कौन से वेद से, ऋग्वेद से, ठीक है। जो हमको जानकारी मिलती है मोस्टली ऋग्वैदिक पीरियड के बारे में, वो ऋग्वेद से ही मिल रही है, ठीक है ना। इसीलिए इसका नाम क्या है, ऋग्वैदिक पीरियड या ऋग्वैदिक काल। क्यों रखा गया, क्लियर हुआ, क्योंकि जो मोस्टली जानकारी मिल रही है वो ऋग्वैदिक से मिल रही है। लेकिन जब हम लोग को उत्तर वैदिक के बारे में जानकारी मिलेगी तो जो बाकी 3 वेद है, कौन कौन से, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, यहां से जानकारी मिलेगी। क्लियर है कि नहीं। ये सब पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है, ऑप्शनल में सब पूछा गया है, ठीक है। सबसे प्राचीन वेद है कौन सा, ऋग्वेद, ठीक है ना। सबसे प्राचीन इन चारों में पूछा जाएगा तो कौन सा वेद है, ऋग्वेद। हम लोग को जानकारी मिली ऋग्वेद के बारे में कहां से, ऋग्वैदिक काल के बारे में जानकारी ऋग्वेद से। लेकिन उत्तर वैदिक या पोस्ट वैदिक पीरियड के बारे में जानकारी कहां से मिली, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद से। क्लियर है इतना। इसमें ऋग्वेद में अलग अलग मंडल है, मंडल मतलब समझ के ना, चैप्टर, ऐसा याद कर लो, ठीक है। अलग अलग चैप्टर है, ठीक है। 1 से लेकर कितना तक, 10 तक। क्लियर है ना, 1 से लेकर 10 तक। तो जो 1 से लेकर 10 तक है, मैं स्टार्टिंग में बताया था कि जो वेद है इसको कलेक्शन किया गया है, ये उस टाइम पीरियड पे लिखा नहीं गया है। तो ये जो 1 2 3 4 ऐसे ऐसे अलग अलग 10 मंडल है ना, उसको कलेक्ट किया गया है, उसको कलेक्ट करके क्या बनाया गया है, ऋग्वेद। तो इसका
1 से लेकर 10 तक में 2 से लेकर 9 तक ही किस काल में कलेक्शन किया गया है? ऋग्वेदिक काल में। ठीक है, और बाकी पहला और 10वां, ठीक है, मंडल किसका? ऋग्वेद का ना, ऋग्वेद का पहला और 10वां मंडल पोस्ट ऋग्वेदिक काल में कलेक्शन किया गया है। इतना याद रहेगा कि नहीं? एक बार रिपीट करो। वैदिक काल को कितने भागों में बांटा गया? 2 भागों में, ऋग्वेदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ठीक है, ईयर क्या है? 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व, और इधर 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। इसके बारे में मोस्टली जानकारी कहां से मिल रही है? तो ऋग्वेद से मिल रही है जानकारी। ठीक है, और इसके बारे में बाकी जो 3 वेद है, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद से। ऋग्वेद काल में के बारे में एक और जानकारी याद रखना है कि सबसे प्राचीन वेद है। ठीक है, ये जो आर्य आए सबसे पहले पंजाब और अफगानिस्तान के एरिया में आए, जिसको क्या कहा गया? ब्रह्मवर्त। बाद में ये फिर गंगा और यमुना के मैदानी क्षेत्रों में आते हैं, जिसको क्या कहा जाता है? आर्यवर्त या ब्रह्मर्षि। ठीक है ना? क्लियर है कि नहीं? इतना याद हुआ? ठीक है, आगे बढ़े थोड़ा और। अब देखो ऋग्वेदिक काल में जो यहां पर समाज रहेगा, समाज वो किसमें बटा था? ब्राह्मण, ऐसी था ना, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये 4 में बटा था। अभी भी इसी 4 में बटा रहेगा, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। डिफरेंस ये हो जाएगा कि इस टाइम पे जो ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य शूद्र थे, ठीक है ना, वो अपने कार्य के अकॉर्डिंग बनते थे, यानी जो जैसा काम करेगा उसके अकॉर्डिंग वो ऐसा रहेगा। ठीक है, अगर कोई ब्राह्मण का कार्य कर रहा है तो वो ब्राह्मण कहलाएगा, कोई अगर युद्ध करने का कार्य कर रहा है, ठीक है, तो वो क्षत्रिय कहलाएगा, कोई अगर व्यापारी वर्ग है तो वैश्य, शूद्र का कार्य कर रहा है, सेवा का कार्य कर रहा है तो वो शूद्र। जो जैसा कार्य कर रहा है उसके अकॉर्डिंग था, यानी यहाँ पर एक ऐसा था कार्य के अकॉर्डिंग। ठीक है, कार्य पर इसको डिवाइड किया गया था, यानी कार्य के अकॉर्डिंग इसको डिवाइड किया गया था, ये जो समाज है उसको। अब यहाँ पर चेंज हो जाएगा, अब ये वंशानुगत या जन्म के अकॉर्डिंग हो जाएगा। ठीक है, अगर कोई ब्राह्मण कुल में जन्म लेगा तो वो ब्राह्मण ही रहेगा, उसके आने वाली जितनी पीढ़ियां हैं। ठीक है, यही से स्टार्ट हो रहा है, इसके पहले नहीं था। ठीक है, तो ये फिर क्षत्रिय में अगर कोई जन्म लेगा तो फिर वो क्षत्रिय हो जाएगा, वैश्य, वैश्य और शूद्र। क्लियर है कि नहीं? क्लियर है ना? इस समय जो व्यवसाय रहेगा, व्यवसाय वो कृषि रहेगा। क्या रहेगा? कृषि। कृषि कर रहे थे, वैसे तो पशुपालन भी, लेकिन ज्यादातर क्या कर रहे थे? कृषि। आगे चलकर फिर ये पशुपालन भी करेंगे। ठीक है, कृषि और पशुपालन ये दोनों कार्य टोटल ओवरऑल वैदिक पीरियड में हम लोग देखे थे, कृषि और पशुपालन दोनों कार्य कर रहे थे। क्लियर है ना? ठीक है ना? यहां पर जो देवी देवता थे क्या कहते हैं? इंद्र मुख्य देवता हो जाएंगे अब। ठीक है, कौन हो जाएगा? इंद्र। ठीक है ना? इंद्र, और एक और नाम याद रखना, वरुण। यहां पर जो मुख्य देवता रहेंगे कौन सा रहेंगे ऋग्वेदिक पीरियड में? इंद्र और वरुण। अब यहां पर एक और ऐड हो जाएंगे, प्रजापति। प्रजापति। क्लियर हो रहा है इतना? ठीक है, इसी को और क्लासिफाई किए हैं ना, इसके पहले तो बता दिया था ऑलरेडी कि इंद्र, वरुण और प्रजापति इसके देवता थे। तो इंद्र और वरुण किस में आ गए? ऋग्वेदिक में। और प्रजापति किस में आ गए? पोस्ट ऋग्वेदिक में या उत्तर वैदिक काल में। ठीक है ना? क्लियर है ना? इस काल में जो राजा रहेगा, राजा, ठीक है, वो क्या होता था? कबीले द्वारा चुना जाता था। कबीले के लोगों द्वारा यहाँ पर क्या होता था? इसका चुनाव किया जाएगा। क्लियर है ना?
किस पीरियड में? ऋग्वैदिक काल में। लेकिन यहाँ पर सब वो वंशानुगत हो जाएगा। वंशानुगत मतलब समझ गए ना, राजा का बेटा ही राजा बनेगा। ठीक है, ये वहीं से चालू हो गया ऋतिक रोशन का डायलॉग। ठीक है, तो कहां से हो रहा है ये? उत्तर वैदिक काल से। क्लियर हो रहा है कि नहीं? ठीक है ना। तो यहां बस राजा का क्या हो रहा था? चुनाव हो रहा था, और यहां पर राजा वंशानुगत हो गया। ठीक है, अच्छा, राजा को एक टैक्स देते थे, टैक्स जिसको कहा जाता था बलि। क्या नाम? इधर नीचे में लिखते हैं ना तुम लोग, इधर स्पेस नहीं है इसलिए लिखा हूं। ठीक है, राजा को एक टैक्स देते थे। ये टैक्स क्या कहला रहा था? बलि। ठीक है, लेकिन इस पीरियड में, किस पीरियड में? ऋग्वैदिक पीरियड में ये अपने इच्छा के अनुसार देते थे। ठीक है, ये जो टैक्स था कैसा था? अपनी इच्छा से देते थे, स्वेच्छा के अनुसार दिया जाता था। लेकिन यहां पर सब ये जो टैक्स होगा, ठीक है, कौन सा टैक्स? बलि। ठीक है ना, बलि नाम से ये मत समझना कि बलि दे रहे हैं। ठीक है, बलि क्या है? टैक्स का नाम है। ठीक है, तो ये जो टैक्स है अब अनिवार्य हो जाएगा, यानी कंपल्सरी हो जाएगा, सबको क्या है? देना ही पड़ेगा। ठीक है, और ये टैक्स कैसा टैक्स था? तो अनाज पे दिया जाता था। ठीक है, अनाज वाला टैक्स, प्रोडक्शन होगा तो अनाज दिया जाएगा। ठीक है, ये क्लियर? इतना समझ में तो आ रहा है ना? ठीक है, इस काल में जो समाज है वो जन, विष, ग्राम और कुल में बटा था। कुल यानी सबसे छोटा क्या होता था? कुल, और इधर से ये बड़ा है। ठीक है ना, सबसे बड़ा इधर जन था, फिर इधर विष, फिर इधर ग्राम और फिर इधर कुल। ठीक है, ये किस टाइम पीरियड की बात हो रही है? ऋग्वैदिक काल में। ठीक है ना। अब इधर जो हो जाएगा एक और वर्ड जुड़ जाएगा जन के ऊपर में, जनपद। ठीक है ना, इधर क्या हो जाएगा? जनपद, जन, विष, ग्राम और कुल। सबसे छोटी इकाई क्या थी? कुल। ठीक है, जो परिवार रहता है ना उसी को यहाँ क्या बोला जा रहा है? कुल। ठीक है, परिवार क्या है? कुल। और सबसे ऊपर क्या है? जनपद। यही आगे चलकर फिर महाजनपद काल बढ़ेंगे ना, तो फिर जनपद से क्या हो जाएगा? महाजनपद। ठीक है, बहुत सारे जनपद आपस में लड़ेंगे और फिर जो शक्तिशाली बनेगा वो क्या बन जाएगा? महाजनपद। क्लियर है ना? इतना चीज याद है। पता है जन, विष, ग्राम, कुल। जन, विष, ग्राम, कुल जब से अभी पढ़ते हो ना, राष्ट्र, फिर राज्य, फिर संभाग, फिर जिला, तो ऐसी ये डिवीजन था, जन, विष, ग्राम और कुल। तो यहाँ बस एक डिवीजन और बढ़ गया है, जन से जनपद बन गया। ठीक है, उसका बड़ा इकाई, बड़ा यूनिट बन गया जनपद, फिर जन, फिर विष, फिर ग्राम और फिर कुल। क्लियर है ना? याद रहेगा इतना चीज? कैसे श्रद्धा? नींद आ रहा है? सर उसमें एक और क्या बढ़ा? किसमें? जनपद, जन, विष, ग्राम और कुल। एक्टिव रहना है एकदम। ठीक है, पूरा चीज याद करना है। क्लियर है कि नहीं? इतना आगे बढ़े कि रिपीट करोगे? पुषण। ठीक है, पुषण ये किसका है? ऋग्वैदिक काल का। ठीक है ना, ऋग्वैदिक काल में जो पुषण होते थे वो पशुओं के देवता होते थे। जैसे मानव के देवता थे ना इंद्र और वरुण, तो पशुओं के देवता क्या थे? कौन थे? पुषण। ठीक है, यहां पर जो पुषण हो जाएंगे उत्तर वैदिक काल में, ये हो जाएंगे पुषण, सेम नाम में रहेगा, अब ये शूद्रों के देवता हो जाएंगे। क्लियर है ना? नाम वही है, यहां बस पुषण कौन है? पशुओं के देवता हो गए। अब यहां बस पुषण क्या हो गए? शूद्रों के देवता। ठीक है ना, यहां बस एक शब्द यूज किया जाएगा गोत्र। क्या? गोत्र, जिसका मीनिंग होगा गौशाला।
ठीक है, यानी जहां बस पशुओं को रखा जाता है। गोत्र का मीनिंग क्या होगा? गौशाला। लेकिन बाद में ये गोत्र क्या हो जाएगा? एक ही मानव से उत्पन्न जो संतान रहेगी उसको क्या बोलेंगे? भूषण में क्या लिखे? गोत्र। शूद्रों के देवता। एक साइड जब ऋग्वैदिक काल आएगा तब पशुओं के देवता कौन थे? पूषण। अब यही पूषण क्या हो जाएंगे? शूद्रों के देवता हो जाएंगे। यहां पर जो गोत्र है वो गौशाला के लिए शब्द प्रयोग किया जाता था। अब ये जो गोत्र शब्द है एक ही मानव से जो उत्पन्न संतान है उसके लिए किया जाएगा, ठीक है ना। तो ये एक ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल में जो अंतर आया, ठीक है ना। इस काल में बताया था कि जो तांबा है, तांबा, कांसा, ठीक है, सोना और चांदी, ये सब चीज खोजा जा चुका था, ठीक है। और जो तांबा और कांसा है इसको क्या बोला जाता था? अयस। अयस, ठीक है। ये धातु में कौन कौन सा धातु खोजा जा चुका था? तांबा, कांसा, सोना और चांदी, ठीक है। तो तांबा और कांसा को क्या बोला जाता था? अयस बोला जाता था। अब यहाँ एक नया वर्ड आएगा, पीतल का भी तो हो गया होगा सर, तांबा और कांसा। कृष्ण अयस, ठीक है। कृष्ण अयस, ब्रोंज कांसा वही है, ठीक है, पीतल नहीं आया उसमें। कृष्ण अयस, कृष्ण अयस क्या है? लोहा, ठीक है। लोहा को क्या बोला जाएगा? कृष्ण अयस। बताया था ना 1000 ईसा पूर्व के आसपास क्या हो जाएगा? लोहे का खोज, ठीक है। और लोहे का खोज व्यापक स्तर पर कब होगा? व्यापक स्तर पर इसका प्रयोग कब होगा? उत्तर वैदिक काल में। तो इसी काल में इसको क्या बोला गया? कृष्ण अयस या लोहा। कृष्ण अयस, अयस, ठीक है ना, याद रहेगा नाम, ठीक है। कृष्ण अयस किसे कहा जाता था? तो लोहे को कहा जाता था, ठीक है ना। क्लियर है इतना? तो ये ऋग्वैदिक और उत्तर वैदिक काल में थोड़ा डिफरेंशिएट करके पढ़ोगे तो जल्दी याद होगा। वेदों को 4 भागों में बांटा गया है, ठीक है। वेदों को कितने भागों में? 4 भागों में। मतलब प्रत्येक वेद के 4 भाग होंगे। एक को कहा जाएगा संहिता। संहिता का मतलब होता है संकलन करना, ठीक है। संकलन मतलब समझ गया ना, कलेक्शन। जैसे दंड संहिता, ठीक है, अलग अलग नाम सुने होंगे कहीं कहीं, बस वर्ड संहिता। वो संहिता का मीनिंग क्या होता है? कलेक्शन करना, मतलब बहुत सारी चीजों को एक साथ कंपाइल किया गया है, ठीक है ना। संहिता मतलब क्या हो रहा है? कंपाइलेशन, ठीक है। तो वेदों को 4 भागों में बांटा गया है। प्रत्येक वेद को कितने कितने? संहिता, ठीक है। एक नाम बताया था ब्राह्मण। ब्राह्मण क्या है? इसी का सरल अनुवाद, ठीक है, किसका? यानी इसी को इजी वर्ड में लिखा गया है किसमें? ब्राह्मण। क्लियर है ना। आरण्यक क्या है? ठीक है, आरण्यक जंगल में जब इसको जो प्राप्त शिक्षा है उससे बनाया जाएगा क्या? जंगल में प्राप्त शिक्षा के आधार पर जब रचना की जाएगी तो उसे आरण्यक, ठीक है। और एक बताया था क्या? उपनिषद। उपनिषद, उपनिषद को क्या बोला जा रहा था? वेदांत, ठीक है। उपनिषद का हिंदी मीनिंग होता है पास में बैठकर शिक्षा लेना, ठीक है। तो उससे भी एक बनाया जाएगा जिसको क्या बोला जाएगा? उपनिषद, ठीक है ना। उससे भी एक ग्रंथ बनाया जाएगा जिसको क्या बोला जा रहा है? उपनिषद। इसके अलावा उत्तर वैदिक काल में, ठीक है, कौन से वैदिक काल में? उत्तर वैदिक काल में अन्य रचनाएं हुई हैं, ठीक है। इसको तो पढ़ेंगे ही, ठीक है। इनके नाम भी याद रखना। जैसे उत्तर वैदिक काल में भी जो अन्य रचनाएं हुई हैं, इनमें एक है वेदांग। वेदांत नहीं है, ये वेदांग है। नाम में डिफरेंशिएट कर पा रहे हो कि नहीं? ये वेदांत है, वेद के अंत में आ रहा है और ये वेद का अंग है, ठीक है ना। और एक है उपवेद। उपवेद, क्लियर है?
ये वेद का भाग नहीं है बल्कि वेद से अलग है, ठीक है। ये जो उत्तर वैदिक काल में जो अन्य रचनाएं हुई हैं उनमें क्या है, वेदांग है, ठीक है ना। वेदांग की संख्या 6 याद रहेगा, वेदांग की संख्या 6 और उपवेद की संख्या जितने वेद है उतने उपवेद 4। क्लियर है ना। वेदांग 6 और उपवेद 4, ठीक है ना। वेदांत कौन कौन से, केवल नाम लिख लो, ठीक है। शिक्षा क्या क्या है, शिक्षा, ठीक है। इधर लिख दो, क्या दिख रहा है, वेदांत के नाम लिख रहा हूं, ठीक है। 6 वेदांत है उसके, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, शिक्षा, कल्प और व्याकरण। एक है निरुक्त, एक है छंद और एक है ज्योतिष। क्लियर है ना। जो वेदांत है वो वेद का पार्ट नहीं है, ठीक है, अलग से उत्तर वैदिक काल में अलग से रचनाएं हुई हैं। और कौन कौन से हैं, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। शिक्षा मतलब ध्वनि शास्त्र रिलेटेड है, जैसे शिक्षा ग्रहण कैसे करते हैं, जैसे अभी मैं बोल रहा हूं, ठीक है, उसको सुन रहे हो तो उससे प्राप्त हो रहा है। कल्प, ठीक है, ये कल्प क्या है, जो धर्म को कैसे करना है उसके बारे में आचार संहिता बताया गया है, किसमें, कल्प में, ठीक है, इधर ध्यान देना। व्याकरण में जो नॉर्मल ग्रामर है वही ग्रामर, इसको भी व्याकरण उसी वर्ड में ही समझना, ठीक है। निरुक्त मतलब व्युत्पत्ति शास्त्र रिलेटेड है, उसकी व्युत्पत्ति से रिलेटेड है। छंद का मतलब होता है, यहाँ पर एक छंद होता है हिंदी में बांधना, और एक छंद होता है यहाँ पर मापन सिद्धांत से रिलेटेड है, कौन सा, छंद। और ज्योतिष मतलब एस्ट्रोलॉजी, खगोल विज्ञान से रिलेटेड है। तो ये 6 है क्या, वेदांत, ठीक है। जैसे 4 वेद है, कौन कौन से 4 वेद, ऋग्वेद, ऋग्वेद, एक कौन सा है, सामवेद, एक है यजुर्वेद और एक है धनुर्वेद, क्या था, अथर्ववेद, ठीक है, अथर्ववेद। ये चारों है, ठीक है ना, ये 4 वेद है ना, ये वेद है, 4 वेद है, ठीक है। इन चारों के उपवेद होंगे, इन चारों के क्या होंगे, उपवेद होंगे। ऋग्वेद का जो उपवेद होगा वो कहलाएगा आयुर्वेद, सुने होगा नाम, आयुर्वेद, ठीक है। ऋग्वेद का उपवेद पूछा गया प्रश्न है ऑप्शनल में ये सब, ठीक है ना। ऋग्वेद का उपवेद क्या है, आयुर्वेद, ठीक है। सामवेद का उपवेद क्या है, गंधर्ववेद। नाम ज्यादा लग रहा है क्या, हैवी, इजी वर्ड है, याद करना है, ठीक है। और ये सबको याद करना ही है, और कोई इसका तरीका है ही नहीं, ठीक है। ऋग्वेद का क्या है, आयुर्वेद, अभी याद करते चलो तो याद हो जाएगा। ऋग्वेद का आयुर्वेद, सामवेद का गंधर्ववेद, ठीक है। यजुर्वेद का धनुर्वेद, ठीक है, यजुर्वेद का क्या हो जाएगा, धनुर्वेद। देखो इसमें भी मात्रा है एक ऊ का, और इसमें भी मात्रा है क्या, ऊ का, ऐसे याद कर लो, याद होगा, ऐसे में हो जाएगा ना। यजुर्वेद का धनुर्वेद और अथर्ववेद का शिल्पवेद, शिल्पवेद, ठीक है। मैं वेद पुराण उपनिषद नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जितना आएगा उतना ही पढ़ा रहा हूं, ठीक है ना। कम से कम इतना तो जानते रहो नाम कि क्या होता है, ठीक है। भारत में रह रहे हो तो इतना तो जानोगे ना, नाम तो पता होना चाहिए, ठीक है ना। वेद कितने हैं, 4, और उपवेद उसी के एक एक 4 हो गए। वो भी वेद कौन कौन सा, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। इसी सीक्वेंस में याद करो तो याद हो जाएगा, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद का जो उपवेद है वो क्या कहलाता है, आयुर्वेद। सामवेद का उपवेद गंधर्ववेद, यजुर्वेद का उपवेद धनुर्वेद। कैसे याद कर रहे हो, तो ये
उ की मात्रा दिख रही कॉमन, और अथर्ववेद का शिल्पवेद। क्लियर है इतना? आगे बढ़े, ठीक है ना, खत्म करना है इसको, ठीक है ना। आज ही सो जाना बोले से, नहीं खत्म कर देंगे, ठीक है सर, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, खत्म हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। पहला वेद पढ़ते हैं, कौन सा? ऋग्वेद, ठीक है ना। ऋग्वेद में कितने मंडल बताया था? 1 से लेकर 10 तक, जिसमें पहला और 10वां बाद में जोड़ेंगे, कब? उत्तर वैदिक काल में, ठीक है। बाकी जो है 8 ऋग्वेदिक काल में ही जोड़ेंगे, ठीक है ना। और ये सबसे प्राचीन वेद है, कौन सा? सबसे प्राचीन वेद है, ठीक है। इसमें जो कुछ कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसके मंडल से पूछे जाते हैं, यानी 1 से लेकर जो 10 मंडल पूछे जा रहे हैं ना इसमें, उसमें से कुछ कुछ मंडलों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे एक प्रश्न पूछा जाएगा तीसरे मंडल से, कौन से मंडल से? तीसरे मंडल से। तीसरा जो मंडल है ना, मंडल मतलब समझ रहे हो ना, चैप्टर, ऐसा याद करो। इसमें 10 चैप्टर है, जिसमें तीसरे चैप्टर में या तीसरे मंडल में ये किसको समर्पित है? तो सूर्य देव को समर्पित है, ठीक है। सूर्य या इसी को कहा गया है सविता को समर्पित है, ठीक है। सूर्य या सविता को समर्पित है, ठीक है। और जो गायत्री मंत्र लिया गया है ना, गायत्री मंत्र जानते हो ना, ओम भूर्भुवः स्वः, ये कहां से लिया गया है? इसी तीसरे मंडल से, ठीक है। तो गायत्री मंत्र कहां से लिया गया है, ये प्रश्न कई बार आया है, ठीक है। गायत्री मंत्र कौन से मंडल से लिया गया है? तीसरे मंडल से। क्लियर है ना? तीसरे मंडल से गायत्री मंत्र लिया गया, याद रहेगा कि नहीं? ठीक है। इसका जो चौथा मंडल है, इसका चौथा मंडल कृषि को समर्पित है, एग्रीकल्चर पर रिलेटेड, ठीक है ना। किससे रिलेटेड है? एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, ठीक है। तीसरा मंडल किससे रिलेटेड है? सूर्य या सविता को समर्पित है, और ये गायत्री मंत्र जो लिया गया है तीसरे मंडल से लिया गया है। चौथा मंडल कृषि को समर्पित है, यानी इसमें कृषि के बारे में बताया गया है, और इसी में एक नाम आता है पृथुवैन्य का, ठीक है। पृथुवैन्य का, वैन्य नाम है ना, पृथुवैन्य। पृथुवैन्य को कहा जाता है भारत का पहला कृषि इंजीनियर, एग्रीकल्चर इंजीनियर, अभियंता, कृषि अभियंता, ठीक है। भारत का पहला कृषि अभियंता, इसको बोला जा रहा है पृथुवैन्य को। इसका नाम किसमें आ रहा है? चौथे मंडल में। क्लियर है ना? तीसरा और चौथा दो ही तो बताया, बस इतने में नींद आ रहा है क्या? नहीं आ रहा ना। ठंडी ज्यादा बढ़ गया है क्या? 10 डिग्री है मात्र, कितना है? 10 से तो ज्यादा कम नहीं जा रहा है। जगदलपुर में कितना जा रहा है मिनिमम? मोबाइल में तो देखते होंगे डेली। अभी कितना है टेम्परेचर? 6 रात को 12 बजे का बता रहे हो क्या? सुबह सुबह में 6 डिग्री ना, कितना होता है 6 डिग्री? 6। जब तो नहीं रहा होगा उतना में, ठीक है ना। तो तीसरे मंडल में किसके बारे में बताया गया है? सूर्य या सविता को समर्पित है, और इसी से गायत्री मंत्र लिया गया है। चौथा मंडल में कृषि के बारे में बताया गया है, पृथुवैन्य नामक व्यक्ति के बारे में बताया गया है, जो भारत का पहला कृषि इंजीनियर है, एग्रीकल्चर इंजीनियर था, ठीक है। एक याद रखना, 7वां मंडल, जो प्रश्न आया है वही को बता रहा हूं, ठीक है। तीसरा मंडल, चौथा मंडल और एक 7वां मंडल।
सातवें मंडल में 10 राज्य युद्ध के बारे में बताया गया। 10 राज्य युद्ध, ठीक है ना। ये जो 10 राज्य युद्ध था, या इसी को 10 राज भी बोला जाता है, 10 राज्य या 10 राज, ठीक है। ये एक राजा थे सुदास, ठीक है, वर्सेस 10 राजाओं के मध्य हुआ, ठीक है ना। सुदास और किसके किसके मध्य हुआ था? 10 राजाओं के। यहां से क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। कौन से मंडल में है ये? 7वें मंडल में 10 राज्य के युद्ध के बारे में बताया गया है, सुदास और 10 राजाओं के मध्य। ये जो सुदास थे ये भरत वंश थे, भरत वंश थे, ठीक है, यानी भरत वंश के थे। और इसी से फिर आगे नाम हो जाता है क्या? भारत, ठीक है ना। भारत नाम जो है इसी युद्ध को जीतने के बाद जब ये जीतते हैं तो ये जो वंश स्थापित हो रहा है इसी को क्या बोला जा रहा है? ठीक है ना, इसी से फिर भारत जो नाम आया है, ठीक है। तो ये जो सुदास थे ये एक पर्सन रहते हैं, उस समय पुरोहित रहते थे, बताया था पुरोहित, ठीक है। तो एक पुरोहित रहते हैं कि क्या? विश्वामित्र, विश्वामित्र इसको हटा देते हैं, ठीक है। किसको हटा देते हैं अपने पुरोहित के पद से? विश्वामित्र को, और बनाते किसको है? वशिष्ठ को, ठीक है ना, वशिष्ठ को बना देते हैं। समझ रहे हो कि नहीं क्या हो रहा है? राजाओं के पास पुरोहित रहता था, पुरोहित कौन था उनके पास? विश्वामित्र, उसको हटाकर किसको बनाते हैं? वशिष्ठ को, ठीक है। तो ये जो विश्वामित्र रहते हैं यही 10 राजाओं के साथ मिलते हैं और इन 10 राजाओं के साथ मिलकर युद्ध हो जाता है इनका, सुदास का। और इसमें अल्टीमेटली जीतेंगे कौन? सुदास, ठीक है। इतना क्लियर है कि नहीं? तो 10 राज्य युद्ध के बारे में किस मंडल में बताया गया है? तो याद रखना कौन से मंडल में? 7 मंडल में, ठीक है ना। थोड़ा सा और फिर इसको खत्म कर देते। अच्छा लिख रहे हो क्या? ये सब फोटो ले लेना यार, आराम से लिखने का बहुत टाइम मिलता है। सर नहीं होता सर। और ऐड करा दे रहा हूं ना, एक साथ लेना फिर, क्लियर है ना। अभी तक 3 मंडल बताया, कौन कौन सा? तीसरा मंडल जिसमें सूर्य या सविता के बारे में बताया गया है, सूर्य या सविता को समर्पित है, यहीं से गायत्री मंत्र लिया गया है। चौथा मंडल में कृषि के, एग्रीकल्चर के बारे में बताया गया है, इसमें पृथुवैन्य जो पहला एग्रीकल्चर इंजीनियर था उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। 7वें मंडल में एक युद्ध बताया गया है, बैटल बताया गया है, किसके किसके मध्य? सुदास और 10 राजाओं के मध्य। क्यों हो रहा है युद्ध? तो जो विश्वामित्र है उसको हटाकर किसको बना दे रहे हैं? पुरोहित, वशिष्ठ को। तो जो विश्वामित्र है वो 10 राजाओं के साथ मिलते हैं और युद्ध कर देते हैं सुदास के साथ। सुदास यहाँ पर जीतते हैं, ठीक है। इस मूवी में क्लियर है ना इतना? एक और मंडल याद रखना, 8वां मंडल, ठीक है ना। 8वां मंडल, यहां बस कुछ नहीं, विदुषी महिलाओं के बारे में बताया गया है। विदुषी मतलब नम्र, ठीक है, विदुषी महिलाओं के बारे में मात्रा देख लेना इसका कैसे रहता है। विदुषी महिलाओं का मतलब जो महिलाएं प्राचीन समय में जो ज्ञान रखती थी, समझ रहे हो, जैसे गुरु रहते थे ना जिन लोग ज्ञान देते थे, वैसे ये महिलाएं ज्ञान देती थी, ठीक है, ज्यादा ज्ञान देती थी। तो वो कौन है? विदुषी महिलाएं, ठीक है। उनको क्या कहा गया है? विदुषी महिलाएं, ठीक है। और इसमें कुछ कुछ महिलाओं के नाम आए हैं, ठीक है, जैसे घोषा, अपाला और सिक्ता, ठीक है, सिक्ता, सिक्ता, ये नाम पूछा गया है, नाम भी पूछा गया है, ठीक है। कौन से मंडल से जानकारी मिल रही है? 8वें मंडल से विदुषी महिलाओं के बारे में जानकारी मिल रही है, ठीक है। घोषा, अपाला और सिक्ता, ठीक है ना। 2 नाम आ रहे, याद रख लो। लोक मुद्रा, ठीक है, ये इतना ही नाम याद रखो, इंपॉर्टेंट है। घोषा, अपाला, सिक्ता और लोक मुद्रा,
क्लियर है? तो जो मंडल है उसमें विदुषी महिलाओं के बारे में बताया गया है। क्लियर है ना? एक मंडल है 9वां मंडल। इसमें इतना बस याद रख लो, ये सोम देव को समर्पित है। सोम देव को समर्पित है। कौन सा मंडल? 9वां मंडल। ठीक है। अब जो अंतिम मंडल है 10वां मंडल, वो जोड़ा कब गया है? उत्तर वैदिक काल में। ठीक है ना? तो इसी उत्तर वैदिक काल में जो 10वां मंडल जोड़ा गया, इसको मिटा रहा हूं, तीसरा को। तीसरा मंडल गायत्री मंत्र यहां से लिया गया है और किसको समर्पित है? सूर्य या सविता को समर्पित है। ठीक है ना? चलो अब यहां बस 10वां मंडल, 10वां मंडल क्लियर है ना? 10वां मंडल में एक विराट पुरुष के बारे में बताया गया। विराट कोहली नहीं, विराट पुरुष के बारे में बताया गया। ठीक है? विराट कोहली है, मान लो तुम लोग, क्या चीज? सेंचुरी मारा सर। हाँ सर तीसरा नाम क्या है सर? तीसरा नाम किसमें? घोषा, अपाला और सिकता। सिकता और लोक मुद्रा। ठीक है? ये क्या है? लोक मुद्रा। ठीक है ना? इधर देखो, इधर 10वां मंडल अब लिखेगा कोई नहीं, अब लास्ट में सीधा ले लो। ठीक है? विराट पुरुष के बारे में बताया गया है किसमें? 10वें मंडल में। ठीक है? ये विराट पुरुष वही है। ठीक है? ऐसे करके एक बना देते हैं विराट पुरुष। ठीक है ना? इस विराट पुरुष के जो सर है, सर, उससे किसकी उत्पत्ति बताया गया है? ब्राह्मण। ठीक है ना? ब्राह्मण की उत्पत्ति बताया गया है। और इसके जो कंधा है, कंधा, उससे क्षत्रिय। इसके जो जंघा है उससे वैश्य, और इसके जो पैर है उससे शूद्र। देख रहे हो कहां से स्टार्ट हो रही है? इसी 10वें मंडल से। क्लियर है ना? ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य और शूद्र। यानी ब्राह्मण को किससे डिनोट किया गया है? सर से। ठीक है? ये ज्ञान देने का काम करेंगे इस काल में। क्षत्रिय लोग क्या करेंगे? युद्ध का कार्य करेंगे। ठीक है ना? वैश्य लोग व्यापार का कार्य करेंगे और शूद्र लोग सेवा का कार्य करेंगे। क्लियर है इतना? यस सर। ठीक है ना? दूसरा वेद है यजुर्वेद। कितना टाइम हुआ है अभी? 15 मिनट और पढ़ते हैं। आज लेट से स्टार्ट किया था ना? क्लास लेट से स्टार्ट किया था ना? ज्यादा हो गया? कल पढ़ेंगे। ठीक है? कहाँ तक पढ़े? ऋग्वेद 7वें मंडल में 10 राग युद्ध के बारे में बताया गया है, जिसमें 10 राजाओं और सुदास के मध्य युद्ध होता है। जीतता कौन है? सुदास। और फिर भारत वंश की यहीं पर स्थापना होती है। इसी से हमारे देश का नाम पड़ा है क्या? भारत।